बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन नक्शन फीस ऑफिस। मैं हूं इंजीनियर साकिब डोगा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर साकिब डोगा। आज एक नई वीडियो एक नए मगार के नक्शे के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कोशिश कीजिएगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कौन सी चीज़ कैसे और क्यों मैंने कहाँ पर एडजस्ट की है। मोहम्मद आदिल फाइज साहब थे इस्लामाबाद से। इन्होंने अपनी ज़रूरत सोच फिक्र के मुताबिक हमारे से अपने घर का नक्शा डिज़ाइन करवाया। बैक साइड की बात कीजिए प्लाट की तो 27 फुट 6 इंच है। फ्रंट की बात कीजिए तो 30 फुट 6 इंच है और रेड साइड 53 फुट है और ये 55 फुट है और ये टोटल 1561 स्क्वायर फीट बन जाती है। अगर मरला में बात कीजिए तो 6.94 है, यानी 7 मरले का प्लाट है और ये 1575 हमने इसके ऊपर छत डाला है। सामने जो है ना 15 फीट की रोड है। जैसे आप मेन गेट से अंदर दाखिल होंगे तो आपको कार पोर्च नज़र आ रहा है। बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसी कार पोर्च में जो है ना हमने सीढ़ियाँ एडजस्ट की हैं ताकि दूसरी मंजिल आप रेंट पे भी दे सकते हैं। छोटे बड़े बाइक को भी सेपरेट कर सकते हैं। रेड साइड पे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये बैठक का ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। इसका एक दरवाज़ा हमने बाहर गली में दिया है और इसके साथ आप यूजेबल आपको ये दीवारें के साथ सामान लगा सकते हैं। इसी बैठक के साथ जो है ना हमने अटैच वॉशरूम किया है। इसको अगर आप जनरल भी बनाना चाहें तो अंदर से भी दरवाज़ा लगा सकते हैं। सामने कारपोर्ट से जाएंगे तो पैसेज एरिया टीवी लॉन्च की तरफ आप मूव होंगे तो आपको लेफ्ट साइड में किचन नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त साइज़ में एल शक्ल का स्टैंडर्ड साइज़ में किचन है। सामने जाएंगे तो आपको एक मास्टर बेडरूम नज़र आ रहा है, ठीक है। और रेड साइड पे इसी मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम किया है। ये हवा वाली जगह है जो इस कमरे को भी, इस बैठक को भी, इस वॉशरूम को भी, इस वॉशरूम को भी दे रही है। बिल्डिंग आपकी लाजमी हवादार रोशनी वाली भी होनी चाहिए। जैसे आपको गर्मी सर्दियों का टेम्परेचर का असर होता है, इससे आपकी बिल्डिंग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग दराड़ें आ जाएंगी। और ये टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च इस्तेमाल होने वाला देखें, ये दीवारों के साथ आप सामान बिल्डिंग हवादार रोशनी वाली भी होनी चाहिए और जो बंदा प्लान कर रहा है उसको मगर मशरक की सीमत को मद्देनजर रख के दरवाजे खिड़कियाँ एडजस्ट करने चाहिए ताकि आप दीवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामान लगा सकें, बेड्स वगैरह एडजस्ट कर सकें। सामने जाएंगे तो ये दूसरा मास्टर बेडरूम आपको नज़र आ रहा है। इस मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम है। ये सेंटर में हवा वाली जगह है OTS से और इस बेडरूम को भी, इस वॉशरूम को भी, इस बेडरूम को भी हवा रोशनी देगी। ये आपका 3 नंबर बेडरूम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपने देखा है कि बिल्कुल यानी 7 मरले जगह में आपको बेहतरीन प्लानिंग मिल रही है। इसकी चारों दीवारें की परमिशन जस्ट एक जैसी नहीं है, मुरब्बा शक्ल भी नहीं है। और ये एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम और बैठक भी और उसके बाद टीवी लॉन्च भी, कारपोर्च भी, किचन भी और वॉशरूम भी एडजस्टमेंट VIP प्लानिंग है। अगर आपसे भी मैं यही कहूँगा कि घर की तमीर करने से पहले 6 माह इसका नक्शा बनवाएं। नक्शा बार बार तब्दील कर सकते हैं लेकिन आपकी बिल्डिंग जब बन जाएगी तो तब्दील नहीं हो सकती। तो अभी आपने क्या करना है कि मैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आपने घर का नक्शा बनाना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करना, मैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको काम करके दूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए थे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। लाखों रुपये लगाने से पहले लाजमी चंद हज़ार रुपये दे के किसी अच्छे नक्शा नफीस को आप अपने घर की प्लान करवा लेंगे तो बेस्ट है। पुराने बंदे और मिस्त्री बिल्कुल आपको इस साइड पे नहीं आने देंगे क्योंकि मिस्त्री हज़रात को छत ज़्यादा और नीचे दीवारें कम चाहिए। तो यही है कि बाद में पछताने से पहले आप चंद हज़ार लगाना बेस्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।